पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर्स पाए जाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता और ये हमें ये बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लिटमस के बारे में। The most commonly used natural indicator is litmus। नेचुरल इंडिकेटर में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इंडिकेटर है स्टूडेंट्स वो है लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एल्गी और फंगस का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जहां से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। इट हैज अ मॉव यानी कि पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। जब हम लिटमस को डिस्टिल्ड वाटर के साथ ऐड करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है? मॉव यानी पर्पल। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। जब इसी लिटमस को हम एसिड के साथ ऐड करते हैं तो इसका कलर किस में बदल जाता है? रेड कलर में बदल जाता है। एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, और जब इस लिटमस को हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं इट टर्न्स ब्लू। तब ये किस में बदल जाता है इसका कलर? तब इसका कलर ब्लू में बदल जाता है। और यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो ये इंडिकेटर्स होते हैं ये अपना कलर बदल कर ही ये शो करते हैं कि जो सॉल्यूशन हम चेक कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर्स नॉन एज लिटमस पेपर। जो लिटमस होता है स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल होता है और पेपर के रूप में भी अवेलेबल होता है। और ज्यादातर जो लिटमस अवेलेबल होता है वो पेपर के रूप में अवेलेबल होता है और इस तरह के लिटमस को हम कहते हैं लिटमस पेपर। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। नॉर्मली जो हमें लिटमस पेपर अवेलेबल होता है वो रेड और ब्लू कलर में अवेलेबल होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी गिवन है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या कहा गया है। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप और अ टम्बलर और अ टेस्ट ट्यूब। तो आपको पानी के अंदर क्या मिलाना है? लेमन जूस। और याद रखिएगा लेमन जूस में एसिड होता है और इस सॉल्यूशन को आप किस में डालिए? या तो एक प्लास्टिक कप में डाल लीजिए या टम्बलर में या फिर टेस्ट ट्यूब में। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper। अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया था पानी में हमने लेमन जूस डाला था। अब इसके ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपर की मदद से आपने इसको किसके ऊपर डालना है? रेड लिटमस पेपर के ऊपर। इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या आपको लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नजर आएगा? अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है ये लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने लिटमस पेपर लिया वो ऑलरेडी कौन से कलर का है? रेड कलर का। तो इसमें आपको किसी तरह का चेंज नजर नहीं आएगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब हमसे ये कहा गया है कि यही एसिडिक सॉल्यूशन लीजिए जो पानी में आपने लेमन जूस मिलाया था और अब इसके ड्रॉप आप किस पर डालेंगे? ब्लू लिटमस पेपर पे। अब ये देखिए जब आप ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ये एसिडिक सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालेंगे तो जो एसिड होता है ये लिटमस पेपर के कलर को रेड में चेंज कर देता है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर के कलर को किस में चेंज कर देगा? रेड में चेंज कर देगा। और हमें पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन हम इस लिटमस पेपर के ऊपर डाल रहे हैं वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इससे हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि अगर हमें एसिडिक सॉल्यूशन को चेक करना है तो उसे हम रेड लिटमस पेपर पे नहीं डालेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेड लिटमस पेपर है। तो वो तो हमें कन्वर्जन उसका जो चेंज होगा कलर में वो पता ही नहीं चलेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन का पता हमें तब चलता है जब हम उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं और ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। देखिए जो भी हमने एक्टिविटी की वो हमने वाटर में लेमन जूस मिलाया था और उस सॉल्यूशन को चेक किया था लिटमस पेपर पे। अब यही एक्टिविटी हमें दोबारा करनी है लेकिन इस बार जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो हमें कौन कौन से कहीं यूज करने के लिए? टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एयरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर,
बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। यानी हमें इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पे चेक करना है और देखना है कि कलर में क्या चेंज आता है। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर, और हमें ये भी कहा गया है कि हमें ये सॉल्यूशन किस में बनाने हैं, डिस्टिल्ड वाटर में बनाने हैं। अब यहाँ पर आप एक ज़रूरी बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करते हैं, और जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिनको आप किसी भी लिटमस पेपर पे यूज़ कीजिए, उनके कलर में कोई चेंज नहीं आता। ऐसे सॉल्यूशंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि पानी न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। तो ये जो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताए गए हैं, जब आप इनको लिटमस पेपर पे ट्राई करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन की वजह से तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा, और कुछ सॉल्यूशंस में ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होंगे जिनसे कि लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, द सॉल्यूशंस which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions। ऐसे सॉल्यूशन जिनके ड्रॉप्स अगर आप रेड लिटमस पेपर पे डालें या ब्लू लिटमस पेपर पे डालें, उन लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आता। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। These substances are neither acidic nor basic। ऐसे सब्सटेंसेस ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। इसका एक एग्जांपल है वाटर को अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालें या रेड लिटमस पेपर पे डालें, लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वाटर ना तो एसिडिक है ना बेसिक, वाटर न्यूट्रल है। अब